नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। अगर आप स्टॉक मार्केट में एक्टिवली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपने आईपीओ का नाम पक्का सुना होगा। आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और जैसा कि ये नाम भी बताता है और आपको जानना ज़रूरी है कि ये एक तरीका होता है आईपीओ, जिसके थ्रू किसी भी प्राइवेट कंपनी के जो प्रमोटर्स या मालिक होते हैं वो फर्स्ट टाइम अपने जो शेयर्स हैं वो जनरल पब्लिक के लिए ऑफर करते हैं या उनको पेशकश करते हैं। तो ऐसा ज़रूरी या कोई कंपलसरी नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन कुछ एक कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है जिसके लिए उन्हें आईपीओ इशू करना पड़ता है। तो इस सीरीज़ में हम यही डिस्कस करेंगे कि आईपीओ का क्या रिक्वायरमेंट और हमारे लिए इसका क्या यूज़ है। जैसा कि हमने पिछली वीडियोज़ में भी डिस्कस किया था कि किसी भी कंपनी या बिजनेस को ग्रो करने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जिसे हम कैपेक्स भी बोलते हैं। लेकिन कंपनी के प्रमोटर्स या ओनर्स के पास में सिर्फ 3 तरीके होते हैं पैसे इकट्ठा करने के लिए। पहला है फ्रेंड्स या रिलेटिव से लोन लेना और दूसरा है बैंक से लोन लेना। लेकिन इन दोनों ही तरीकों में दिक्कत क्या है कि आपको वो पैसा वापस करना पड़ेगा और निश्चित टाइम के बाद बात करना पड़ेगा। और बैंक में सबसे बड़ी दिक्कत है कि आपको इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस करना पड़ेगा। और जो तीसरा तरीका बचता है प्रमोटर के पास पैसा इकट्ठा करने के लिए, वो बचता है कि वो अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग करवा दे। और लिस्टिंग करवाने के बाद में स्टॉक एक्सचेंज पर वो कंपनी से रिटेल इन्वेस्टर से पैसा इकट्ठा करता है। इसमें ये जो तरीका है ये सबसे बेस्ट तरीका है पैसा इकट्ठा करने के लिए। इसका रीज़न ये है कि इसमें जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो शेयर होल्डर बन जाते हैं कंपनी के, और कंपनी के प्रमोटर्स को उनको पैसा वापस करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो हमें एक बात तो समझ आ जानी चाहिए कि आईपीओ जो होता है वो एक तरीका है खाली पैसा रेज करने का पब्लिक से या रिटेल इन्वेस्टर से, जिसके ज़रिए जो कंपनी के प्रमोटर्स या ओनर होते हैं वो अपने जो शेयर्स या जिसको हम इक्विटी भी बोलते हैं, इक्विटी को उन पब्लिक के बीच में शेयर करती है या ऑफर करती है। और जो रिटेलर्स होते हैं वो उस कंपनी के जो शेयर्स होते हैं उसको परचेज करते हैं फर्स्ट टाइम, और उसके बाद में उससे वो पैसा जो जनरेट होता है वो पैसा जो कंपनी के प्रमोटर्स है तो कंपनी की ग्रोथ में या बिजनेस में लगाते हैं। यहाँ पे हमें एक चीज़ और ध्यान देने की ज़रूरत है कि दो इम्पोर्टेंट जो टर्म्स होती हैं वो हमें पता होनी चाहिए। एक होती है प्राइमरी मार्केट और एक होती है सेकेंडरी मार्केट। तो जब भी कंपनी कोई इशू करती है उससे पहले प्राइवेट रहती है, और उसके बाद में जब वो आईपीओ लेके आती है तो वो प्राइवेट लिमिटेड बन जाती है या वो पब्लिक के बीच में आती है। तो इन दो फेज़ से पहले, जब आईपीओ आने से पहले जो कंपनी प्राइवेट होती है वो प्राइमरी मार्केट में ऑपरेट करती है, प्राइमरी मार्केट में काम करती है। और आईपीओ लाने के बाद में जब वो पब्लिक लिमिटेड हो जाती है तो वो सेकेंडरी मार्केट में काम करती है। ये दोनों मार्केट का छोटा सा डिफरेंस हम समझेंगे कि क्या होता है। अब अगर हम प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट की बात करें तो प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में बेसिक सा जो डिफरेंस है वो ये है कि हम किससे शेयर परचेज कर रहे हैं, शेयर या बॉन्ड। अब शेयर और बॉन्ड का मतलब ये है कि जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो अपना इक्विटी इशू करती हैं मार्केट में शेयर होल्डर को या रिटेल इन्वेस्टर को परचेज करने के लिए। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो तो प्राइवेट कंपनी के अलावा प्राइवेट गवर्नमेंट कंपनीज भी होती हैं जिनको पीएसयूज बोलते हैं। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि पीएसयूज भी क्या ऐसे ही सेम पैसा रेज करती हैं? तो उसका आंसर ये सही रहेगा कि यहाँ पीएसयूज जो होती हैं वो भी सेम इसी तरह गवर्नमेंट कंपनियाँ रिटेल इन्वेस्टर से पैसा इकट्ठा करती है, लेकिन वो जो पैसा कर्जा उठाती हैं वो बॉन्ड के थ्रू उठाती हैं। यानी जो गवर्नमेंट होती है वो एक प्री डिफाइंड रेट होता है या कूपन रेट जिसको बोलते हैं कि इतना परसेंट इंटरेस्ट आपको मिलेगा फिक्स। उस बॉन्ड जो कूपन रेट होता है उसके ऊपर वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स इशू करती है मार्केट में, जिसको आप ले सकते हैं। और वो जो पैसा होगा, जो मनी कलेक्ट होगी, वो इन पीएसयूज को अपने एक्सपेंशन के लिए या ग्रोथ के लिए यूज़ करेगी। सेम इसी तरह जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो आईपीओ इशू करती हैं बॉन्ड की जगह पे, और आईपीओ से जो पैसा इकट्ठा होगा वो पैसा लेकर के वो कंपनियां अपने ग्रोथ के लिए यूज़ करेंगी। तो जो प्राइमरी मार्केट होती है वो जब तक कि कोई बॉन्ड या बॉन्ड्स या जो आईपीओ है वो इशू नहीं होता तब तक जो कंपनी होती है वो प्राइमरी मार्केट में काम करती है। यानी कि ये एक तरीका है या प्राइमरी मार्केट ऐसी ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोग कंपनी का शेयर जो है डायरेक्टली उसके ओनर से या जो मालिक हैं उनसे परचेज करते हैं। लेकिन एक सेकेंडरी मार्केट होती है जब आपने आईपीओ इशू कर दिया तो जो शेयर जो है कंपनी का वो रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच में आ गया। तो यहाँ पे अगर आप आईपीओ इशू होने के बाद जब एक बार शेयर ट्रेड करने लग जाता है स्टॉक एक्सचेंज पे, तो उसके बाद अगर आप शेयर को परचेज करते हो तो वो आप जो शेयर परचेज करते हो वो दूसरे इन्वेस्टर से परचेज करते हो। इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर डीलिंग होती है, यहाँ पे कंपनी का कोई लेना देना नहीं होता। तो प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में बेसिक सा डिफरेंस यही है कि प्राइमरी मार्केट में जो आप शेयर या इक्विटी या फिर बॉन्ड जो परचेज करते हो वो उसके इश्यूअर्स या जो उसका मालिक होता है, प्रोमोटर जिसको बोलते हैं, प्रमोटर से डायरेक्टली परचेज करते हो। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में जो आप जो बॉन्ड्स या जो
शेयर्स होते हैं वो जो परचेज करते हो वो इन्वेस्टर से ही परचेज करते हो, यानी आपके जैसे कोई दूसरा इन्वेस्टर होगा जो शेयर बेचना चाह रहा होगा और आप खरीदने वाले हो, तो आप दोनों के बीच में डील होगी और आप शेयर परचेज कर लोगे। तो ये डिफरेंस है प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट का। अब क्योंकि आईपीओ में हम जो है वो जो शेयर खरीद करते हैं वो डायरेक्टली जो कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं या मालिक होते हैं उनसे परचेज करते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम पब्लिक के लिए शेयर इशू ऑफर करते हैं। तो आईपीओ जो होता है वो प्राइमरी मार्केट में या प्राइमरी मार्केट के परव्यू में आता है। लेकिन जैसे ही एक बार आईपीओ आ गया और मार्केट जो कंपनी का शेयर है वो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो गया, जैसे ही स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होगा तो जो शेयर जो है वो ट्रेड करने लग जाएगा उसकी डिमांड और सप्लाई के हिसाब से। लेकिन जो ट्रेड करेगा ये इन्वेस्टर्स के बीच में करेगा, यानी कि जो हम जैसे अलग जो इन्वेस्टर्स होंगे वही शेयर को परचेज करेंगे किसी दूसरे इन्वेस्टर से। इसमें कंपनियां को लेना देना नहीं है, क्योंकि कंपनी जो है जो पैसा इकट्ठा हुआ था आईपीओ से वो लेके अपना नॉर्मल प्रोसेस में चली जाएगी। तो अब जो शेयर जब ट्रेड होने लगे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, तो जो अब हम जो परचेज और बाइंग करते हैं सेलिंग करते हैं वो सेकेंडरी मार्केट में आता है, क्योंकि इसमें जो प्रमोटर होता है कंपनी का उसका कोई लेना देना नहीं होता है। यहाँ पे इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर डील होती है। अब एक क्वेश्चन आता है कि आईपीओ जो होता है वो कौन इशू कर सकता है। तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि आईपीओ का मेन पर्पस होता है वो फंड रेज करने का होता है, यानी जो जितनी भी छोटी कंपनियां या बड़ी कंपनियां जो भी हैं वो आईपीओ इशू कर सकती हैं। आईपीओ इशू करने से पहले वो प्राइवेट कंपनी रहती है, उसके बाद वो लिमिटेड हो जाती है। तो फंड रेज करने के लिए छोटी कंपनियां होती है, जो स्मॉल कंपनीज होती हैं, वो हो सकता है जो अपना आईपीओ से जो पैसा रेज करेंगे उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए लगाएं या ग्रोथ के लिए लगाएं। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां भी आईपीओ इशू कर सकती हैं, उनको हो सकता है फंड रिक्वायरमेंट इसके लिए ना हो कि उनको ग्रोथ करना है, उनको फंड रिक्वायरमेंट अलग पर्पज़ के लिए हो सकता है, जैसे कि उनको मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट करनी है, उसके लिए भी वो आईपीओ इशू कर सकती हैं। तो यानी कि आईपीओ जो है वो सभी टाइप की फर्म्स है, स्मॉल बिग या मीडियम, कोई भी कंपनी जो है इशू कर सकती है। इसमें कोई ऐसा कैपिंग नहीं है कि आपको एक मिनिमम मार्केट कैप होना ही चाहिए कंपनी का तभी वो आईपीओ इशू कर पाएगी। मुझे उम्मीद है कि इस छोटे से वीडियो से आपको ये समझ आ गया होगा कि आईपीओ क्या होता है और कंपनियां आईपीओ क्यों इशू करती हैं। अब आने वाले इस सीरीज़ के अलग छोटे छोटे वीडियोज़ में हम ये डिस्कस करेंगे कि आईपीओ के साथ जो बहुत सारी टर्म्स रिलेटेड होती हैं। आपने अगर आईपीओ कभी अप्लाई किया होगा तो टर्म्स का मतलब क्या होता है, आईपीओ जो प्रोसेस होता है आईपीओ को अप्लाई करने का वो क्या होता है, कैसे आप आईपीओ को प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं, और उससे बड़ी बात कि आईपीओ को कब आपको अप्लाई करना है, कौन सी कंपनी का आईपीओ अप्लाई करना है और कौन सा नहीं, वो आप कैसे डिसाइड करेंगे। यानी क्या क्या चीज़ें आपको आईपीओ अप्लाई करने से पहले देखनी चाहिए, जिससे आप अपना जो इन्वेस्टमेंट का जो डिसीजन है वो चेंज कर सकें कि आपको इस पर्टिकुलर कंपनी के आईपीओ में लगाना है या नहीं लगाना। और अगर आपको हमारे कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।